how are you all? जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई गेस 1.5 साल बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं माशाल्लाह से बट या अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ एंड आई ट्राई टू ब्रिंग मोर कंटेंट टू यू गाइज इंशाल्लाह। या पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने देखा है मैंने कभी दिया ही नहीं है कभी यूट्यूब चैनल पे। तो आज गेट रेडी विद मी एंड ईद ट्यूटोरियल है, ईद ग्लैम लुक ट्यूटोरियल, तो इसलिए बातें भी करेंगे हम। बहुत लंबी भी हो सकती है वीडियो, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ अगर मैं ज़्यादा बोलूँ कहीं पे। तो आई एम गेटिंग यूज टू इट क्योंकि मुझे आदत नहीं है यार ट्यूटोरियल्स और वीडियोस बनाने की, सिंपल सही बात जो है। So my name is Hamna, as known as Samosi, and I'm 23 currently, और I'm a blogger, influencer, makeup artist, कुछ भी कह लो आप लोग बस जानते हो, मुझे यही बहुत है मेरे लिए। तो मैंने इंस्टा पे Q&A का लगाया था और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं उनमें से क्वेश्चंस का जवाब दूंगी एंड साथ साथ मेकअप करूंगी और मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी और वीडियो में भी दिखाती जाऊंगी। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वीडियो में जो आपको जो पेजेस मैंने नीचे मेंशन किए हैं वहाँ से मिल जाएंगे एंड दे आर रियली गुड प्रोडक्ट्स, मोस्टली मेरे फेवरेट ही हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो फाइनली। तो जी अब मैं अपनी स्किन जो है वो प्रेप करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये कार्बोनिका का स्किन परफेक्टिंग हाइड्रो एसेंस, इट्स रियली गुड। और मैं पहले क्वेश्चन का भी जवाब दे देती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने अपना नाम समोसी क्यों रखा सोशल मीडिया पे। तो यार द थिंग इज़ कि मैं स्कूल लाइफ में समोसे खाती थी क्योंकि कैंटीन में वही मिलते थे ज़्यादा, तो मैं वो खाती थी। दे यूज टू बी माई फेवरेट। अभी भी मुझे समोसे बहुत पसंद है, तो नो डाउट। और उसके बाद मुझे सब लोगों ने समोसा समोसा कहना शुरू कर दिया और समोसी हो गया उससे मेरा नाम। एंड देन मैंने जब सोशल मीडिया पे अकाउंट पब्लिक करना था, कि पहले मेरा अकाउंट फ़ोन फोटोग्राफी का होता था, फिर मेरा अकाउंट मेरे आर्ट्स का होता था, मैं अपने स्केचेस एंड आई लुक्स वगैरह अपलोड करती थी। फिर मैंने उसका नाम रख दिया समोसी क्योंकि मुझे एक यूनिक नेम चाहिए था एंड आप लोगों को पता ही है आप कितना यूनिक हो गया है वो। The second product I'm gonna use is Glam Glow का ये सीरम। मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लूँगी एंड इसको इसके अंदर लगाऊंगी। अच्छा, तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनमें से आंसर दे रही हूँ। उसके बाद मैं अपने अंडर आइज पे ये फैमिलिश का अंडर आइज सीरम लगाऊंगी बिकॉज आई लाइक टू प्रेप माई आईज। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ आई स्टार्टेड विद मेकअप। द थिंग इज आई एम रियली गुड एट आर्ट्स, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड हर चीज़ में इट्स इन मैं जीत। बेसिकली मेरे घर में सभी आर्ट्स में अच्छे हैं, तो आई यूज्ड टू डू पेंटिंग, आर्ट वर्क, स्केचेस, ड्राइंग वगैरह, वॉल पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, डाई, सब कुछ मैं करती थी आर्ट से रिलेटेड। बट देन स्टडीज़ की वजह से उसमें बहुत बड़ा ब्रेक आ गया एंड तो आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मेकअप से क्यों नहीं कर सकती क्रिएट, एंड फिर मैंने मेकअप से फेस भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। वरना मुझे मैट्रिक तक बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता था, या बिल्कुल भी नहीं आता था मेकअप करना, लाइनर तक लगाना नहीं आता था। एंड मैट्रिक के बाद से मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया। देन आई एम गोइंग इन विद द मॉइस्चराइजर, इट्स सैफरन नेचुरल्स मॉइस्चराइजर, इट्स रियली गुड यार, इट्स अ लॉट। बट अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन व्हेन इज माई बर्थडे। माई बर्थडे इज ऑन 8th of April and I'm an Aries. What is your zodiac sign? Do let me know in the comment section. और आपने मेरे ज़ोडिएक साइन वाली सीरीज़ देखी है कि नहीं, जो कि मैंने आई थिंक 1.5 साल पहले की थी। सो नाउ माई स्किन इज़ ऑल प्रेप और अब जो हूँ मैं, मेरे लेंसेज नहीं लगाए हैं, लेट मी जस्ट गो, मुझे लेंसेज लगाने थे ज़रा। सो जी आई एम डन, मैंने लेंसेज लगा लिया। तो आई प्रेफर लेंसेज बिफोर मेकअप क्योंकि बाद में लगाने से कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं होता लेंसेज का, आँखों का, कभी आंखें ड्राई होती हैं और आपने मेकअप किया हो, आंखों से पानी आ रहा हो, कभी आंखों में बाल होता है, कुछ भी हो सकता है। वह कैट्स हो। ऑल्सो मैंने अपने ब्राउज भी फिलिंग कर लिए। आई डू सोप ब्राउज प्लस आई यूज दिस Rizal कॉस्मेटिक प्रिसिजन ब्राउ बॉन्ड। दिस इज़ माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल, आई लव दिस ब्रांड, रिदापी का ब्रांड है ये, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड Rizal कॉस्मेटिक्स। सो यार मैंने उनकी ब्राउ बॉन्ड यूज़ किया। सो नाउ आई एम गोना यूज दीज कंसीलर्स सबसे पहले, ठीक है। दीज आर ग्लो ब्यूटी के कंसीलर्स, आई विल मेंशन द पेज डाउन बिलो। सबसे पहले कैरेमल शेड यूज़ करूँगी टू कवर माई डार्क सर्कल्स एंड एवरीथिंग विद दिस काइंड ऑफ ब्रश। अच्छा,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस। तो यार मेरा जो भी रिलेशनशिप स्टेटस होगा, जैसे मैं हर चीज़ के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा जब कोई स्टेटस होगा तो। द मिरर आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम लोरेला। आपके डार्क सर्कल्स को परफेक्टली कवर कर देगा एज यू कैन सी। और मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आता है कि मेरी आई पे जो मार्क है किस चीज़ का है। बेसिकली आई हैव वाइट लेगो, इट्स अ स्किन डिजीज़ जिसमें आपके बॉडी के ऊपर वाइट कलर के मार्क्स आते हैं। डिफरेंट टाइप की होती हैं। मुझे हार्मोनल है जो कि मुझे 18 के बाद शुरू हुई थी। सो या एंड करंटली मैं इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबे हैं। सो साथ ही मैं अपना 5 o'clock का जो शेडो है, जो ये एरिया होता है, वो भी इसी से कवर करूँगी। अभी आपको पिगमेंटेशन है, आप इस शेड से कवर कर सकते हो। इट्स अ रियली गुड शेड। मैं अपना वाइट लेगो मार्क भी इसी से कवर करती हूँ अगर मैं कवर करना चाहूँ, वरना मोस्टली मैं इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट। फाउंडेशन लूँगी। आई एम यूजिंग द रिदर्जन कॉस्मेटिक्स फाउंडेशन। इट्स माई फेवरेट फाउंडेशन इन शेड नंबर 6 एंड शेड नंबर 5। इन दोनों को यूज़ करूँगी थोड़ा सा बिकॉज आई एम नॉट फुल कवरेज गर्ल। आई लाइक शेयर कवरेज, बहुत हल्की सी कवरेज, क्योंकि मैं ज़्यादा कंसीलर्स यूज़ करती हूँ। और फाउंडेशन ना पूरे मुंह पे मैं समझती हूँ लगाना चाहिए। अगर आपको फुल ऑन हैवी ग्लैम चाहिए तो आप लगा लो, बट ज़्यादातर आई प्रेफर कि कंसीलर्स काफ़ी कुछ कवर कर देते हैं। सो दिस इज़ द ट्रिक फॉर फ्लॉलेस ब्लेंडिंग एंड फिनिशिंग ऑफ योर फाउंडेशन। आप पहले ब्रश यूज़ करो एंड देन ब्लेंडर, ताकि उसे फ्लॉलेस ब्लेंडिंग हो सके। Now my foundation is blended perfectly. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Why do I call my fans gems and जानूज? क्योंकि यार आप लोग सच में इतने जानूज हो एंड जेम्स भी, बिकॉज जेम्स आर रेयर। तो आप लोग हो और जानूज भी आप लोग हो, तो मैंने एक नहीं सोचा, मैंने कहा दोनों ही हो, जेम्स भी और मेरे जानूज भी हो, तो इसलिए मैं जेम्स जानूज। अब तक नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया है। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं प्राइमर मोस्टली स्किप कर देती हूँ। सो ड्राई स्किन वालों को वैसे भी प्राइमर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अगर वो स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर लें। तो अगर आप स्किन अच्छे तरीके से प्रेप कर लेते हो अपनी, तो आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप प्राइमर लगाना चाहो आप लगा सकते हो। एंड सो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एक लाइटर कंसीलर शेड की तरफ, विच इज़ आइवरी। आई एम टेकिंग द आइवरी शेड्स उसी ब्रश के ऊपर, और मैं अपने फेस के कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। अब मैं क्रीम कंटूर करने लगी हूँ, जो कि नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ, बट वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। अगर आपको करनी हो तो आप लोग कर सकते। इससे ब्लेंडिंग शुरू करेंगे अपर मोशन में। विद द सेम लाइटर कंसीलर अपने आईब्रोज को भी कवर आउट कर रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टिंट, जो कि इवन ऑर्गेनिक्स का है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टिंट्स। That's that. So सिम्बा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। सिम्बा के क्वेश्चंस का भी जवाब देती हूँ। सिम्बा को मैंने कब लिया था, बेसिकली आई यूज्ड टू हेट कैट्स, बट देन मेरी फ्रेंड की कैट के जो बेबीज़ हुए थे, किटन्स हुई थी, एंड आई फेल इन लव, क्योंकि मैं 24 घंटे उनके साथ होती। और मैं घर पे भी ले आई। फिर मम्मा को भी कन्विंस कर लिया। मम्मा को भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, सबको भी मेरे घर में प्यार हो गया, और ना सब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, पर मैं ले आई तो सबको प्यार हो गया। तो अब हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा जो है वो सिम्बा है, एंड सिम्बा इज़ न्यूटेड। बहुत सवाल आते हैं कि सिम्बा के लिए बिल्ली लाए, ये लाए, वो लाए, तो नो, सिम्बा इज़ न्यूटेड। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ है मुझे तो आपको नहीं पता होगा, बट सिम्बा का अपना पेज भी है एंड ही हैज़ क्वाइट अ गुड फॉलोइंग। तो आई एम मिक्सिंग 2 पाउडर्स, वन इज़ फ्रॉम क्रेलॉन एंड वन इज़ फ्रॉम मिस रोज। मैं दोनों पाउडर्स को ना मिक्स करके लगाती हूँ। क्रेलॉन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मिस रोज वाला थोड़ा रीजनेबल है, सो यू गाइस कैन यूज़ दैट। मैं पाउडर को अपने ब्लेंडर पे लगाकर हाथ पे एक्सेस सारा निकाल दूंगी, एंड जो बचेगा उससे फेस सेट करूंगी, अंडर आइज इंक्लूडेड। उससे पहले मैं अपनी क्रीजेस जो आ चुकी हैं अब तक, बिकॉज आई हैव फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, तो क्रीजिंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है। मैं बस पाउडर से फेस को सेट करती हूँ, क्योंकि आई हैव ड्राई टू नॉर्मल स्किन, तो बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है सब कुछ अगर मैं बेकिंग करूँ तो, इस वजह से आई डोंट डू बेकिंग। ऐसे ही पाउडर इनफ होता है।
अब हम मूव ऑन करेंगे पाउडर कॉन्टूर पाउडर ब्रशिंग के लिए, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चीक फ्लीक पैलेट। इट्स फ्रॉम टीटी कॉस्मेटिक्स। नीचे पेज मेंशन कर दूँगी टू चेक इट आउट। इनकी चीज़ काफ़ी अच्छी है। आई एम टेकिंग एन एंगल ब्रश लाइक दिस और मैं इनका नीचे से यहाँ से शेड लूँगी कॉल्ड फज। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आया हुआ है वो ये है कि मैं ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं बनाती हूँ। यार मैं ट्यूटोरियल इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बेसिकली बहुत टाइम लगता है ट्यूटोरियल्स बनाने में, क्रिएटिव लुक्स के स्पेशली, क्योंकि कोई 7-8 घंटे मुझे एक लुक में लग जाते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल बंद हो सकता है, कुछ भी मसला हो सकता है बीच में, और कॉन्स्टेंटली मैं काम नहीं कर पाऊँगी अगर मेरा फोकस यहाँ पे होगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं कैसे ट्यूटोरियल बनाऊँ क्रिएटिव लुक्स के, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बोलते बोलते बनाने की। बट आई विल ट्राई फॉर यू गाइस, मैं क्रिएटिव लुक्स के ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। इजी की तो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, वरना आई विल ट्राई टू डू इट ऑन इंस्टाग्राम। सही है। उसके बाद जो मुझे बहुत क्वेश्चन आया है वो है ब्रेसेस का। ब्रेसेस की पूरी मेरी जर्नी मेरी इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में है, जब नहीं थे और अब तक जो भी चल रहा है या चलता रहेगा, कब उतरेंगे, सब कुछ मैंने अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट में डाला हुआ है। बट फिर भी ये बता देती हूँ, न्यू ईयर से पहले इंशाल्लाह मेरे ब्रेसेस जो हैं वो उतर जाएंगे। और मुझे ब्रेसेस इसलिए लगे थे क्योंकि मेरे नीचे के दांत जो थे वो थोड़े से टेढ़े मेरे थे, और या बेसिकली सबसे ज़्यादा मसला मुझे इसी चीज़ का था। और माउथ ब्रीदर थी तो उनको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब मैं मुंह से सांस लेती हूँ, नाक से नहीं लेती हूँ, बट अब मैं कोशिश करी है कि मैं नॉर्मल इंसान की तरह सांस लूँ, मुंह से ना लिया करूँ। अब मैं ब्लश ले रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट। ये दोनों शेड्स मेरे फेवरेट हैं, सो आई एम मिक्सिंग बोथ ऑफ देम। और इस ब्रश पे लेकर, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ। सो अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरे लिए नॉर्मल है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मेकअप पूरा दिन रहेगा। ठीक है, व्हाट यू नीड इज ब्लेंडर एंड अ सेटिंग स्प्रे। आई एम यूजिंग टीवी पार्लर की सेटिंग स्प्रे। आप रिवाज की भी यूज़ कर सकते हो, वो मेरी खत्म हो गई है। रिवाज की सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छी है, स्मेल थोड़ी तेज़ है पर अच्छी है। आई एम गोना स्प्रे फ्रॉम माय ब्यूटी ब्लेंडर। मैं अपने फेस पे इस तरीके से लगाऊंगी और इस तरह से आपका मेकअप पूरा दिन रहेगा, चाहे जितनी भी गर्मी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पेरेंट्स ने पब्लिक अकाउंट बनाने से मना नहीं किया था। तो मना किया था, मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था अकाउंट पब्लिक करना या पिक्चर्स अपलोड करना सोशल मीडिया पे। अगर मैं 3-4 साल पहले देखती हूँ खुद को, तो मेरा प्राइवेट अकाउंट होता था, सब कुछ प्राइवेट होता था। बट देन मैंने आहिस्ता चीज़ें पब्लिक करना शुरू करी, एंड जब मैंने पब्लिक कर दिया सब कुछ, देन मैंने घर पे बताया। एंड पहले सब अगेंस्ट से नहीं क्यों ये वो, एंड फिर सब यूज टू हो गए थे इस चीज़ के। और फिर मैंने इसी में अपनी फील्ड भी ढूंढ ली, मैं भी मेकअप में लग गई और ये, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग और काम करना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर सब चिल हो गया, अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता है, कोई भी कुछ नहीं कहता है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। Let's move on to eyes now. Using this identity palette from TT Cosmetics. It's a really good palette. और हम आज इन्हीं शेड्स में से काम, बहुत सिंपल सा आई लुक होगा जो आप ईद पे कर सकते हो, नॉर्मल किसी पार्टी में जाते पे कर सकते हो। इट्स रियली सिंपल। सो आई एम टेकिंग दिस बिगर ब्लेंडिंग ब्रश और मैं जा रही हूँ इन द शेड मॉडेस्ट। टैप द एक्सेस, कैंडिड यूज़ करेंगे इसी पैलेट में से थोड़ा सा क्रीज को डेप्थ देने के लिए। बिल्कुल इनर कॉर्नर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ आउटर कॉर्नर तक रहेंगे विद दिस शेड को मैंने आउटर कॉर्नर पे भी इसी तरीके से लगा दिया है। नाउ विद द सेम ब्रश हम उसी शेड में जाएंगे मॉडेस्ट में, और फिर इसकी ब्लेंडिंग शुरू कर देंगे बिल्कुल हल्के हल्के। नाउ आई विल टेक द शेड एक्स्ट्रा और इसको अपनी फिंगर पे लगाऊंगी इस तरीके से, और अपनी थोड़े स्मॉलर ब्रश से मैं कैंडिड को ही नीचे लोअर लैश पे भी लगाऊंगी। दूसरी आई करके आती हूँ, ठीक है। सो मैंने सेकंड आई कंप्लीट कर लिया और हल्का सा जो है मैंने लाइनर भी लगा लिया। आई यूज़ द ग्लैमरस फेस आईलाइनर, नो विंग, तो कोई मुश्किल नहीं है, सीधी सी लाइनें लगाई हैं। आई एम यूजिंग द मेबेलिन लैश लिफ्ट मस्कारा। चाहूँ तो ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, बट मैं लैशेस लगाऊंगी
बहुत नेचुरल लैशेस लगा रही हूँ एंड दीज आर फ्रॉम फैबुलश. दिस इज देयर ड्रंक इन लव लैशेस. यूज द क्रिस्टीन वन, इट्स रियली गुड. वेरी इजी वे टू अप्लाई लैशेस इज कि आपने ब्लश को सही से करना है, मिरर को नीचे रखना है एंड लैश को अपनी आई पे से प्लेस करना है एंड थोड़ा सा लैश को पकड़ के इस तरीके से बाहर की तरफ खींचना है ताकि इनर कॉर्नर अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए. आउटर कॉर्नर है उसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करना है एंड फिर इस तरीके से प्रेस कर लें एंड डन. ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लैशेज़ हैं इसलिए मैंने लगाई है क्योंकि एक तो मैं हैवी लैशेज़ तो लगाने से थी और मैं ज़्यादा हैवी लैशेज़ बाहर लगा के जाती भी नहीं हूँ कहीं पे भी, ना शादियों में कहीं पे भी हैवी लैशेज़ नहीं लगाती हूँ. आई प्रेफर द नेचुरल लैशेज़ पॉसिबल. सो ये वाटर लाइन को मैं ये CVB की वाइट पेंसिल से फिल इन करूँगी. इट्स द बेस्ट आई पेंसिल. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है समथिंग फॉर माई फैन पेजेस. फैन पेजेस से क्या बोलूँ, मतलब दे आर दी बेस्ट. आई एम ब्लेस्ड टू हैव ईच वन ऑफ देम. इतनी मेहनत करते हैं वो लोग एडिटिंग वगैरह में. जब भी डीमोटिवेटेड होती हूँ, जब भी पूरा फील कर रही होती हूँ, अपसेट होती हूँ, मैं एडिट देखती हूँ जाके एंड लाइक आई फील सो 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 गुड एंड मैं जितना मर्जी उनको अप्रिशिएट करूँगा ऐसा लगता है कम है. सो आई लव यू ऑल सो 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 मच. नाउ विल मूव ऑन टू द हाइलाइटर. और मैं हाइलाइटर जो यूज़ कर रही हूँ इट्स फ्रॉम द सेम पैलेट, चीक एंड फ्लीक. हाइलाइटर लगाने की एक ट्रिक है, सेटिंग स्प्रे को फेस पे स्प्रे करना है. फिट ही होगा, आपने हाइलाइटर लेना है एंड इसको लगा लेना है. Can you guys see the glow? So I've decided कि मैं न्यूड लिप्स करूँगी. आप कोई भी कर सकते हो पर मैं न्यूड कर रही हूँ आज. तो मैं लिप लाइनर से पहले लिप्स लाइन करूँगी बट मैं जिस तरीके से लिप लाइन करती हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है. तो अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो. तो ये क्यूपिड्स वो होती है उसको कवर कर दूँगी बिकॉज आई लाइक टू डू इट, इसलिए मैं करती हूँ ऐसा. और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हेवन फ्रॉम नाजुक कॉस्मेटिक्स. नाउ वी नेरली डन. तो एक सबसे ज़्यादा जो आज क्वेश्चन मुझे आता है वो ये आता है कि इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे अर्न कर रही हूँ, मैं कब से अर्न कर रही हूँ, आप कैसे अर्न कर सकते हो और मैं फेमस कैसे हुई. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है. तो मैं फेमस हुई थी टिकटॉक से. ठीक है, हुई हूँ टिकटॉक से क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे लुक्स वगैरह अपलोड करना शुरू किया तो मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था. सो आई डिसाइडेड कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हूँ जहाँ पे मेरे से काम कोई कर ही नहीं रहा हो. तो टिकटॉक पे ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था. सो मैंने टिकटॉक पे लुक्स और वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू कर दी एंड जब मेरे जैसा कोई काम कर ही नहीं रहा था स्टार्टिंग में तो आई गॉट फेमस. बस ये वाला सीन है सारा. और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे काम शुरू कर दिया, लाइकी पे काम शुरू कर दिया. तो फिर मैं टिकटॉक को थोड़ी कम वैल्यू देने लग गई. और टिकटॉक का वैसे भी बहुत ऑन ऑफ वाला सीन रहता है. एंड टिकटॉक पे जब मैं थोड़ी बहुत फेमस हुई थी आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई हैड लाइक 500K 200K फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, जो कि बहुत कम है बट फिर भी आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम टिकटॉक तब से. एंड देन मैंने लाइकी ज्वाइन किया, मैंने लाइकी पे अर्न करना शुरू कर दिया. लाइकी के लिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया फॉर ब्रांड्स एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग. तो ऐसे अर्न होता है कि जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाता है या आप एक अच्छे तरीके से वीडियोस बनाने लग जाते हो, अच्छी चीज़ें यूज़ करते हो, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हो, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट बनाते हो, तो आपको ब्रांड्स और पेजेस अप्रोच करते हैं कि आप उनके लिए काम करो, उनके लिए वीडियो बनाओ, उनके लिए कंटेंट बनाओ. तो दे विल पे यू एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट कंटेंट. और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे किसी एप्लीकेशन का टैग देने, जैसे सब मुझे कहते हैं यूर जस्ट अ टिकटॉकर, ये वो नहीं, मैं नहीं कहती. मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ टिकटॉकर नहीं हूँ. आई कैन वर्क ऑन एनी एप्लीकेशन. आई हैव टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना काम है तो मैं किसी भी एप्लीकेशन पे कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ. तो दैट्स वाई आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. किसी एप्लीकेशन के टैग से जाना मुझे अच्छा नहीं लगता. just want to be called a content creator. That's it. Yeah, I hope मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हो
एंड और क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं सबके आंसर दूँ, पर अगर नहीं दे पाती तो आई एम रियली सॉरी। बट या अब मैं कपड़े छिप के आती हूँ और मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड ये रहा जी फाइनल लुक। आई नो मैं ये सेम हेयर स्टाइल हर दफ़ा करती हूँ। दिस इज़ लाइक माई सिग्नेचर हेयर स्टाइल। अच्छा लगता है, मुझ पर सूट करता है, इसलिए मैं यही बना लेती हूँ और बहुत इजी भी है। तो डू फॉलो मी, अगर आपने नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो। डू लाइक दिस वीडियो और शेयर ज़रूर कर देना सबके साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू गाइस सो मच माय जानूस। बाय।